गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर कराया था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था। तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि जहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के केस क्या हो तुम्हारे डिफरेंट हो, क्या हो तुम्हारे डिफरेंट। जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं तुम्हारे डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। फिर मैंने बताया था कि जहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो तुम्हारे सेम हो, क्या हो तुम्हारे सेम हो, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन की गई हो और उस एक्शन का इफेक्ट किस पे आए तुम्हारा सब्जेक्टिव केस पे आए, तो उस जगह पे किसका यूज होता है तुम्हारा यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो मैंने पिछली क्लास में टोटल बताया था कि जैसे मैंने ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी, तो मैंने क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में हुम या वॉट की नेसेसिटी होती है। और जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी विदाउट ऑब्जेक्टिव केस के नहीं रह सकती। अगर कहीं भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, क्या आएगी? ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है तो वो क्या फॉलो करेगी अपने बाद? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगी। तो ये मैंने पिछली क्लास में कराया था कि कब तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है और कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, और मैंने इसमें कुछ एरर कराई थी। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर देखो, अगर तुम सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो वीडियो इतना समझ में नहीं आएंगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये आज मेरा सेकंड पार्ट है। आज मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ में यानी एम्फेटिक प्रोनाउन भी कराऊंगा, और एम्फेटिक के बाद में कराऊंगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज की वीडियो मेरी जो इम्पोर्टेंट होगी वो बचा कुचा हुआ पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, उससे कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन कराऊंगा और फिर कराऊंगा तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो मैंने पिछली क्लास में कराए थे, अब यहाँ से आगे चलते हैं चीज़ों पे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में ही बताया था कि जहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारे डिफरेंट हो, क्या हो तुम्हारे डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो। जैसे मैंने बोला आई सो हर, यानी मैंने उसको देखा, तो यहाँ पे जो आई हो गया, आई अलग सब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ पे जो हर हो गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे अलग अलग है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारे डिफरेंट हो, तो उस जगह पे कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्या हो तुम्हारे सेम हो, क्या हो तुम्हारे सेम हो, तो उस जगह पे हम किसके यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो जैसे हमारे पास में कुछ वर्ब्स होती हैं, क्या होती है तुम्हारी? कुछ वर्ब्स होती हैं, यानी जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं ये अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एब्सेंट क्या हो गया तुम्हारा, यानी जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एब्सेंट हो गया, या क्या हो गया? अकस्टम हो गया, या फिर क्या हो गया? अडेप्ट। यानी एब्सेंट तो जानते हो कि कोई अनुपस्थित होना। अगर मैं इसकी बात करूं अकस्टम, अकस्टम का मतलब होता है एडिक्टेड होना, किसी का आदी होना। अगर मैं अडेप्ट, ADAPT, ये अडेप्ट होती है अपने आप में वर्ब होती है, और इसका मीनिंग होता है तुम्हारा चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? अडेप्ट। ऐसे हमारे पास में क्या होता है? एविल। क्या होता है? एविल। एविल का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो कोई भी तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है उसका क्या करना? फायदा उठाना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एविल। ऐसे हमारे पास में एंजॉय हो गया, एंजॉय को सभी को पता है, और इंट्रोड्यूस हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में? प्राइड हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? प्राइड। तो अगर कहीं भी ये वर्ड्स वर्ब आ रही है, जैसे एब्सेंट हो गया, या फिर क्या हो गया? अकस्टम हो गया, अडेप्ट हो गया, एविल हो गया, एंजॉय हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा? प्राइड। अगर कहीं पे इन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, तो ये वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं, ये हमेशा क्या फॉलो करेंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगी। क्या फॉलो करेंगी? तुम्हारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इन वर्ब के बाद अगर कहीं भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, यानी मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, यानी मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारे इन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, इन के बाद अगर कहीं भी तुम्हारा क्या नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट केस नहीं आ रहा है, तो फिर इस जगह पे ये वर्ब है, ये क्या फॉलो करेंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगी? तुम्हारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे आई
एंजॉय इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। तो देखो इसके भी मैं 2-3 सेंटेंस समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समय नहीं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तो मैंने सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, आई एंजॉय इन द पार्टी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, आई एंजॉय इन द पार्टी। अब थोड़ा चीजों को समझना है यहाँ पे। अगर मैं एंजॉय की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एंजॉय। अगर यहाँ पे जो एंजॉय है, एंजॉय यहाँ पे देखूं मैं तो यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंजॉय यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। इन यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है यानी, क्योंकि ये तो मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपकी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है, प्रपोजिशन आ रही है, तो प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे ये प्रेप हो गई और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रेप के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो मीन्स है हमारा वो एंजॉय यानी मेन वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस से मतलब है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है। और जब मैंने बताया था कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ना आए, एंजॉय वगैरह हो गया, प्राइड वगैरह हो गया, एविल वगैरह हो गया, अगर इनमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है तो ये हमेशा क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगी। और ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, जब स्टार्टिंग में कराया था ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। तो मैंने बताया था कि जो पूरी इंग्लिश के अंदर जो ऑब्जेक्टिव के प्लेस होते हैं वो 2 प्लेस होते हैं। या तो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और या फिर किसके बाद में आता है, प्रपोजिशन के बाद। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई कॉल्ड यू, और एक मैंने बोला यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू यू। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कोल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्योंकि ये भी मैंने बताया था कि मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव केस के 2 प्लेस होते हैं, या तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और या फिर जो ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसके बाद में आता है, प्रपोजिशन के बाद में। अगर मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आता है उसे मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और जब प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो किसका ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, प्रपोजिशन का। तो अगर मैं कोल्ड के बाद यहाँ पे यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है वो किसके बाद आ रहा है, तो देखी जाए तो कोल्ड मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और जब यहाँ पे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी मेन वर्ब का। किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी मेन वर्ब का, क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद है। कोल्ड के बाद यू आ रहा है, तो यहाँ पे कोल्ड के बाद यू आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव वो किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और मैंने ये भी क्या बताया था कि अगर कोई भी प्रेप आ रही है तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे यू हो गया, यू यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि अब यहाँ पे ये आ रहा है वो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ पे ये किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी प्रेप का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तुम्हारा प्रेप का। तो ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब का भी हो सकता है और प्रपोजिशन का भी हो सकता है। मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस होगा, और प्रपोजिशन के बाद आएगा तो वो किसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, प्रपोजिशन का। तो जैसे मैं बात की यहाँ पे, जैसे मैं एंजॉय की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, एंजॉय। अगर मैं यहाँ पे एंजॉय की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो एंजॉय होता है, क्या होता है तुम्हारा, एंजॉय। तो एंजॉय एक ऐसी मेन वर्ब होती है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस आता है वो मेन वर्ब का भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, और किसका ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है तुम्हारा, यानी किसका ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है तुम्हारा, प्रपोजिशन का। तो अगर मैं यहाँ पे इन प्रेप हो गई तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी
प्रपोजिशन का है। किसका है? प्रपोजिशन का। तो यहाँ पे इन प्रेप होगी और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो जब ये प्रेप के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो एंजॉय को या तो हमें या एंजॉय को ऑब्जेक्टिव केस दो, या फिर क्या करो यहाँ पे एंजॉय को फिर क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। अगर मैंने पहले ही बोला है कि अगर हमारे पास में कुछ वर्ब आ रही, प्राइड हो गया, एंजॉय हो गया, एविल वगैरह हो गए, एब्सेंट, अगर ये विदाउट ऑब्जेक्टिव केस के बैठी हुई है तो इन्हें क्या देना पड़ेगा? प्रपोजिशन, सॉरी, ये मेन वर्ब के यानी मेन वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस के बिना बैठी हुई है, यानी इनमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो या तो इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आई एंजॉय द पार्टी। एक तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, आई एंजॉय द पार्टी, ठीक, मैं एंजॉय करता हूं पार्टी में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले केस में, अगर मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और एंजॉय यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और पार्टी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है? यानी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, क्योंकि एंजॉय यहाँ पे मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब के बाद पार्टी यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या यानी ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है? यहाँ पे ये मेन वर्ब का। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? यानी मेन वर्ब का। इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस इस जगह पे यहाँ पे क्या है? ये राइट है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इनके बाद में आ रहा है, यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है, और जब ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है तो एंजॉय को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस जगह पे जो सेंटेंस राइट होगा वो क्या होगा? यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? आई एंजॉय, और आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेगा माई सेल्फ इन द पार्टी। क्या होगा तुम्हारा? माई सेल्फ इन द पार्टी। तो अब बताओ यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यानी तो इस जगह पे एंजॉय के बाद यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यानी माई सेल्फ। क्या आएगा तुम्हारा? माई सेल्फ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। तो एंजॉय विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है, तो इसे हमें क्या देना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं और सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला? आई एंजॉय इन द पार्टी। तो अब बताइए ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया, एंजॉय यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब, और यहाँ पे किसके बिना बैठी है? विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है। और जब यहाँ पे ये विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है तो अब बताओ यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा? आई एंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? आई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? आई एंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कई जगह पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ वर्ड्स बड़े कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे आई मैंने क्या बोला? आई यहाँ पे क्या बोला? सब्जेक्ट हो गया, एब्सेंट हो गया, क्या हो गई? यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, एब्सेंट यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के माने क्या लगा? यहाँ पे हिमसेल्फ लगा दिया। एक जगह पे क्या लगा दिया? हिमसेल्फ लगा दिया है। इधर देखना। और एक मैंने क्या बोला? यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और एब्सेंट यहाँ पे क्या है? ये तो यहाँ पे एब्सेंट के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया है। एक तो मैंने एक वाले केस में क्या है कि एब्सेंट के साथ मैंने क्या लगाया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया, और एक केस में एब्सेंट के साथ मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। तो पहले इस केस को समझना है, इस कंसेप्ट को थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एब्सेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ? एब्सेंट। जो एब्सेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा? एब्सेंट। तो एब्सेंट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है तुम्हारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। वो क्या होता है तुम्हारा? ये अपने आप में क्या होता है? एक तो अपने आप में ये फंक्शन करता है, वो किसकी तरह फंक्शन करता है? यानी वर्ब की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है? वर्ब की तरह फंक्शन करता है। और जो एब्सेंट होता है, एब्सेंट अपने आप में क्या होता है? ये एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। यानी जो एब्सेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा? एब्सेंट। एब्सेंट ये एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करता है तुम्हारा, और किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा? यानी वर्ब की तरह। जब ये वर्ब की तरह फंक्शन करे, क्या करे तुम्हारा? वर्ब की तरह फंक्शन करे, तो इसके साथ हम किसके यूज कर देते तुम्हारा? यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम क्या कर सकते हैं तुम्हारा? इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं। अगर एब्सेंट किसकी तरह फंक्शन कर रही है? वर्ब की तरह। लेकिन एब्सेंट अगर किसकी तरह फंक्शन कर रही है? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। किसकी तरह फंक्शन कर रही है?
एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है, तो इसके साथ में कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। यानी जो एब्सेंट होता है, अगर एब्सेंट एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है तो इसके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। लेकिन जब एब्सेंट किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यानी वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसका रीजन भी क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद आता है, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यानी जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है उसी जगह पर हमारा किसका यूज होता है, तुम्हारा यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव केस के प्लेस पे यूज होता है। और हमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक्शन ऑफ डूबर होना चाहिए, यानी एक्शन करने वाला होना चाहिए। तो जब हमारे पास में जो वर्ब एक्शन करेगी तभी हमारा किसके यूज होगा, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। जब तक कोई वर्ब एक्शन नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तुम्हारी एक्शन नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को का यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव के केस के प्लेस पे यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव केस कब आता है, जब वर्ब क्या करे, तुम्हारी एक्शन वगैरह करे। लेकिन जब वर्ब तुम्हारी कोई एक्शन नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तुम्हारी एक्शन नहीं कर रही है, तो उस जगह पे कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे आई एम एब्सेंट, अगर मैं एब्सेंट हूं, यहाँ पे क्या हूं, मैं यहाँ पे एब्सेंट हूं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एब्सेंट की बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई एम एब्सेंट, तो अगर मैं एब्सेंट की बात करूं यहाँ पे, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे मेन वर्ब। और यहाँ पे अगर ये एम मेन वर्ब हो गई और एब्सेंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि बी वर्ब होती है, जैसे एज आर एम वॉज वर्ब हो गई, तो पहले में इनके बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, क्या नहीं आती, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। मैं जब ये वर्ब कराऊंगा तो वर्ब में पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बी वर्ब होती है, बी वर्ब में जैसे एज आर एम वॉज वर्ब, तो ये अपने बाद कभी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉलो नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जब ये आई एम एब्सेंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है ये वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। और जब एब्सेंट एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो हमें पता है कि जब ये एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है, यानी एडजेक्टिव किसके लिए आता है, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आता है। तो ये एब्सेंट अगर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ना कि यहाँ पे ये एक्शन कर रहा है। क्योंकि एक्शन करने का काम होता है वो किसका होता है, तुम्हारा वर्ब का होता है। किसका होता है, वर्ब का। इसलिए यहाँ पे जो एब्सेंट आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा एब्सेंट, एब्सेंट कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। और यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये यानी यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे एब्सेंट किसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे ये यानी जो एब्सेंट है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। और यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी आई के लिए। किसके लिए आ रहा है, आई के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एब्सेंट कभी भी एक्शन नहीं करेगा, और जहाँ पे एक्शन नहीं होगी वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो यही मेरा लॉजिक है कि यहाँ पे जो एब्सेंट होता है अगर ये वर्ब की तरह होता है, तो जब ये वर्ब की तरह होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, तुम्हारा एक्शन करेगा। और जब एक्शन करेगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेगा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह होगा, क्या होगा, तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह होगा, तो ये किसको क्वालिफाई करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। और इस टाइम पे कोई ये एक्शन नहीं करता, यानी एडजेक्टिव का फंक्शन किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है। तो इस केस में यहाँ पे इसके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैंने बोला आई एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया, एब्सेंट में क्या आ रहा है, ईडी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। यानी एब्सेंट में यहाँ पे क्या लग रहा है, ईडी लगाने से वर्ब की कैसी फॉर्म हो गई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई। और जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो एब्सेंटेड यहाँ पे क्या कर रहा है तुम्हारा, यानी एक्शन कर रहा है। और जब एक्शन कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, आई के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब ये वर्ब की तरह काम कर रहा है तो एब्सेंट यहाँ पे वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, और जब वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। ऐसे मैंने बोला आई एम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पे एम मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे जो एब्सेंट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। क्योंकि बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
नहीं आती है। तो यहाँ पर जो एब्सेंट हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और जब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो नहीं करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस हो गया वो कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे राइट है। ऐसे मैंने बोला यू मस्ट एवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, तुम्हें क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी प्रत्येक अपॉर्चुनिटी का। तो प्रत्येक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। तो अगर यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यहाँ पे क्या हो गई, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी जो यहाँ पे मस्ट है क्या है तुम्हारी, मस्ट। तो मस्ट यहाँ पे क्या हो गई, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और एबल यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब बताओ यहाँ पर इसमें जो ऑप है, ऑप यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। तो अब बताओ एबल के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यानी इसके बाद में मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। और जब ऑब्जेक्टिव केस तो आ रहा है, लेकिन ऑप प्रेप का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे किसका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे प्रेप का है। लेकिन एबल को किसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, मेन वर्ब का। और जब एबल वगैरह के बाद मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा, मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब बताओ यहाँ पे एबल के बाद यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, योरसेल्फ, यानी तुम्हें स्वयं फायदा उठाना चाहिए हर किसी अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे जो आएगा यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी योरसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, योरसेल्फ। वेयर एवर इंडियंस को, जहाँ कहीं भी इंडियंस जाते हैं, ठीक है ना, दे इजिली अडेप्ट, यानी वो इजिली अडेप्ट करते लेते हैं स्वयं को टू द कंडीशन, यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं, दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और अडेप्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। आप बताओ अडेप्ट, और अडेप्ट के बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, लेकिन यहाँ पे टू आ रही है, टू के बाद यहाँ पे प्रेप आ रहा है, और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे किसका ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेप का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें प्रेप के ऑब्जेक्टिव केस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, और जब अडेप्ट के बाद मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देम सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, देम सेल्फ्स। तो ये मेरा हुआ तुम्हारा कि जो कुछ वर्ब हो गई, इंजॉय हो गया। इसमें जो इंजॉय हो गया, एक एविल हो गया, ये एग्जाम में काफी एरर देती हैं। दो वर्ब भी बड़ी होती है तुम्हारी जो एरर देती है, एक तो इंजॉय हो गया, एक हमारे पास में क्या हो गया तुम्हारा, एविल। जैसे कुछ एरर आई हुई है उनको हम देखते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा दैट की बी इंजॉय, हम इंजॉय करेंगे काफी एट द पार्टी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इंजॉय यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और वेरी मच यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है, यानी जो वेरी मच हो गया वो एडवर्ब है। जब मैं एडवर्ब वाला कंसेप्ट कराऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो वेरी मच हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद यहाँ पे पार्टी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, प्रपोजिशन का, क्योंकि एट यहाँ पे प्रेप है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेप का। लेकिन अब यहाँ पे जो एंजॉय है, एंजॉय का कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यानी यहाँ पे एंजॉय के बाद तो कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं आ रहा है। तो जब इसके बाद में मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है एंजॉय के बाद, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगी, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या फॉलो करेंगी तुम्हारी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी एंजॉयड के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल का बनता है वो सेल्फ्स लगा के बनता है। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर राइट होगा बी इंजॉयड आर सेल्फ वेरी मच एट द पार्टी। ऐसे मैंने बोला आई सेल एविल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है, मैं फायदा उठाऊंगा इस अपॉर्चुनिटी को टू मीट यू, यानी वो वहां पे उससे मिलके। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एविल यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और जब यहाँ पे ये एविल यहाँ पे क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब हो गई। तो लेकिन अब यहाँ पे ये ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गया, और प्रेप के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेप का ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे ऑप के बाद मारा है प्रेप के बाद में। तो यहाँ पे एविल के साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यानी मेन वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। और जब एविल के बाद कोई भी मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस ना हो, तो ये क्या फॉलो करेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब बताओ, यानी एविल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यानी माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, माई सेल्फ, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग आएगा, आई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, आई सेल एविल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो अब बताओ एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, आई सेल एविल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आई सेल एविल माई सेल्फ। तो एविल के बाद क्या आएगा, माई सेल्फ
ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे यू शुड एवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए प्रत्येक अपॉर्चुनिटी का, टू प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स पे। तो अगर मैं बात करूँ यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शुड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे एवेल यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, और ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी प्रेप का ऑब्जेक्टिव केस। किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, प्रेप का। और जब इसके बाद में प्रेप का ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो अब बताओ जो एविल है, एविल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, यानी एविल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब एविल मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो एविल है वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं कर रहा है, और जब इसमें एविल के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अब बताओ यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले में। कौन से वाले में होगी तुम्हारी, बी वाले पोर्शन में। तो ये हमारा क्या है तुम्हारे, यानी जैसे मैंने बोला यहाँ पे और भी एरर कुछ करते तुम्हारा, मेंबर्स ऑफ द कमेटी, यानी जो कमेटी के मेंबर थे आर इन योर फेवर, यानी जो तुम्हारे फेवर में, इसलिए यू शुड एविल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। वही है मैंने बोला सबसे ज्यादा जो एरर आती है वो एविल पे सबसे ज्यादा देता है, तो वही कहानी। तो अब बताओ यहाँ पे एविल हो गया, एविल यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। तो एविल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एविल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एविल के बाद तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यानी एविल के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ। ठीक, ऐसे माई फ्रेंड डिड नॉट हेजिटेट टू एविल, यानी मेरे फ्रेंड डिड नॉट नहीं हुआ हेजिटेट टू एविल। अब यहाँ पे फिर एविल आ गया, और यहाँ पे जो एविल है, एविल किसके अकॉर्डिंग अब आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है फ्रेंड, और फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यानी यानी थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन में फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या हम क्या यूज करते ही। तो इस जगह पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, यानी क्या आ जाएगा, यानी हिमसेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, हिमसेल्फ। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, ठीक, एंड ही एंजॉय, और हमने एंजॉय किया वेरी मच। तो अब बताइए ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंजॉय यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब। और जब यहाँ पे एंजॉय मेन वर्ब हो गई तो अब बताओ इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी ही है। कौन हो गया तुम्हारा, ही। और वेरी मच यहाँ पे अभी मैंने बताया था, वेरी मच यहाँ पे क्या है, एड वर्ब। तो यहाँ पे एंजॉय के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंजॉय क्या फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब बताए एंजॉयड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यानी क्या आ जाएगा, यानी हिमसेल्फ। क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। तो एरर कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में होगी तुम्हारी, सी वाले पोर्शन में। तो ये है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोर्शन मैंने यहीं पे खत्म किया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी मैं काफ़ी मेहनत की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि भले से यानी 5 की जगह 10 वीडियो हो जाए, 10 वीडियोज हो जाए, लेकिन मैं चीज़ों को पूरा डिटेल में कराऊंगा, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ में मैं कंसेप्ट भी करा रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं एरर करा रहा हूँ। तो अब जो मेरा नेक्स्ट केस है, क्या है तुम्हारा नेक्स्ट केस है, ठीक है ना, वो है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है तुम्हारा, एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो अगर मैं एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन पे इतने एरर बनने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन पे इतने एरर बनने के चांस क्यों नहीं रहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से काफी एरर क्रिएट होती है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन पे जो एरर होती है वो कम बनती है, तुम्हारे बनने के चांस नहीं होते। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि रीजन क्या होता है। तो लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे काफी एरर क्रिएट होती है। तो जैसे मैं एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करूं, किसकी बात करूं, एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन का जो मीनिंग है वो एम्फेटिक में ही छिपा हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पे एम्फेसाइज करना। क्या करना होता है तुम्हारा, एम्फेसाइज करना, जोर देना, किसी चीज को प्रेशराइज करना। क्या करना तुम्हारा, प्रेशराइज करना तुम्हारा, ठीक है ना। तो जब किसी को हम जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उस जगह पर जो यूज होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी किसका यूज होता है, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका यूज होता है तुम्हारा, एम्फेटिक प्रोनाउन का। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूं।
एक तो जैसे मैंने क्या बोला कि एक सेंटेंस में बोला मैंने यहाँ पे, यानी जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो सेंटेंस में, ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस पे एम्फेसाइज करेगा। क्या करेगा तुम्हारा? एम्फेसाइज करेगा, यानी जोड़ देगा, यानी एम्फेसाइज करेगा तुम्हारा, जोड़ डालेगा। यानी जो तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्या तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन के यूजी क्या होता है तुम्हारा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस पे क्या करता है? एम्फेसाइज करता है, यानी जोड़ डालता है। यानी जैसे मैं एक सेंटेंस मैंने बोला, एक तो मैंने बोला आई कंट्रोल खली, यानी आई कंट्रोल्ड खली, आई कंट्रोल्ड खली, यानी मैंने खली को कंट्रोल किया, मैंने खली को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे नॉर्मल केस है, यानी मैं किसी चीज पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, जोर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला आई माई सेल्फ कंट्रोल्ड खली, आई माई सेल्फ कंट्रोल्ड खली, यानी मैंने ही स्वयं खली को कंट्रोल किया, मैंने ही किया। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा? माई सेल्फ आ रहा है, वो क्या कर रहा है तुम्हारा, यानी आई पे क्या कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है, यानी जोर दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशराइज करता है तुम्हारा, जोर देता है ना, वो किस पे देता है? या तो सब्जेक्टिव केस पे देता है या ऑब्जेक्टिव केस पे। जैसे मैंने बोला आई सो हर, मैंने उससे देखा, आई सो हर, मैंने उससे देखा। तो ये नॉर्मल बात है कि आई सो हर कोई सेंटेंस में एम्फेसाइज नहीं है। लेकिन मैंने बोला आई माई सेल्फ सो हर, आई माई सेल्फ सो हर, मैंने स्वयं देखा भाई साहब, मैंने देखा और किसी ने नहीं देखा उसको, मैंने स्वयं देखा उसको। तो यहाँ पे अगर मैंने आई के साथ यहाँ पे माई सेल्फ लगा दिया, क्या लगा दिया? यहाँ पे माई सेल्फ लगा दिया। तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यानी एम्फेसाइज दे रहा है। क्या दे रहा है तुम्हारा? एम्फेसाइज दे रहा है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई बीट यू, मैंने तुम्हें पीटा, आई बीट यू, नॉर्मल सी बात है। मैंने अगर बोला यहाँ पे आई बीट यू, मैंने तुम्हें पीटा, लेकिन मैंने बोला आई माई सेल्फ बीट यू, यार आई माई सेल्फ बीट यू, मैंने स्वयं पीटा तुम्हें, मैंने स्वयं पीटा। तो जो तुम्हारे यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, क्या होता है तुम्हारा? एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा एम्फेसाइज करता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? एम्फेसाइज करता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जब ही होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारे? सेम हो। क्या हो तुम्हारे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस के क्या हो तुम्हारा? सेम हो। और जो एक्शन का प्रभाव है वो किस पे है तुम्हारा? वापस किस पे है तुम्हारा? सब्जेक्टिव केस पे। तो उस जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। और मैंने क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज होता है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद ही आता है। किसके बाद में आता है तुम्हारा? मेन वर्ब के बाद। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन का जो अधिकतर यूज होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है। और ये हमेशा सब्जेक्ट पे क्या करने के लिए आता है? एम्फेसाइज करने के लिए आता है। तो जैसे मैंने बोला वही वर्ड है, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? यानी एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट एम्फेसाइजेज अ नाउन और प्रोनाउन बाय बीइंग प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट। यानी जो एम्फेटिक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो एम्फेसाइज करता है किस पर? नाउन और प्रोनाउन पे, बाय बीइंग यानी प्लेस इमीडिएटली आफ्टर, जब इनके बाद में क्या रख देते हैं, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन के बाद में तुरंत रख के ये क्या करता है? नाउन प्रोनाउन पे क्या करता है? एम्फेसाइज देता है। क्या देता है तुम्हारा? जोड़ देता है। इसलिए यहाँ पे जो यूज होता है वो किसका यूज होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये तो मैंने बताई थे, आई का माई सेल्फ होता है, या बी का आर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। एक तो मैंने बोला यहाँ पे यू, एक तो मैंने सेंटेंस बोला यहाँ पे यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या है? ये नॉर्मल बात कर रहा है, ज्यादा चीजों पे इंपॉर्टेंट है, यानी तुम खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो। तो एक तो मैंने यहाँ पे बोला, एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे यू योर, यानी मैंने क्या बोला यहाँ पे? यू योर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉब्लम, यानी तुम खुद अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हो, तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे जब योर सेल्फ लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? योर सेल्फ लगा दिया। तो योर सेल्फ ने यहाँ पे यू पे क्या कर दिया? एम्फेसाइज कर दिया, यानी जोर दे दिया। ऐसे मैंने बोला ही हिमसेल्फ एब्यूड हिम। तो अगर मैं यहाँ पे ही की बात करूँ, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया? यानी क्या हो गया? यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। एब्यूड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। यू यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो हिमसेल्फ आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यानी ही के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? ही के। यानी उसने स्वयं तुमसे गाली दी, उसने तुमसे, यानी उसने स्वयं तुमसे गाली दी। तो देखो यहाँ पे, देखो इन दो के देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ही यहाँ पे ये सब्जेक्ट अलग है और यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है? अलग है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस अलग है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है।
क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो पहले ही मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होने चाहिए तुम्हारे, यानी क्या अगर तुम्हारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस अलग है तो वहां पे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गए तुम्हारे, यहाँ पे ये अलग हो गए, क्या हो गए तुम्हारे अलग। लेकिन यहाँ पे जो हिमसेल्फ आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी ही के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ही के लिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ही सो मी, उसने मुझे, उसने देखा मुझे, उसने देखा मुझे, तो यहाँ ये सेंटेंस क्या है, नॉर्मल वाले केस है। यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे क्या है, राइट, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। लेकिन मैंने बोला ही हिमसेल्फ सो मी, अब यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, सो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ही मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे, यहाँ पे ये अलग अलग है। तो यहाँ पे ये, तो जब ऑब्जेक्टिव केस अलग है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ पे यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, ही पे आ रहा है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, यानी ये किसी चीज पे एम्फेसाइज देता है, जोर देता है। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो किस पे दे रहा है, ही पे एम्फेसाइज कर रहा है। उसने स्वयं देखा मुझे, उसने स्वयं देखा मुझे, तो वहाँ पे क्या ये जोर दे रहा है। लेकिन मैंने बोला ही सो, उसने मुझे देखे, यार नॉर्मल सी बात, उसने मुझे देखा, लेकिन उसने स्वयं मुझे देखा, स्वयं मुझे देखा। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है। और जब एम्फेसाइज कर रहा है तो वहाँ पे किसका यूज होगा तुम्हारा, यानी ये सब्जेक्ट पे क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। तो यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी ये एम्फेटिक प्रोनाउन। कैसा हो गया तुम्हारा, आई कंट्रोल खली, आई कंट्रोल्ड खली। तो अगर आई कंट्रोल्ड खली सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, खली यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ ये भी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे, राइट है। लेकिन मैंने बोला आई माई सेल्फ कंट्रोल्ड खली, मैंने स्वयं खली को कंट्रोल किया, मैंने स्वयं किया। तो अब बताओ माई सेल्फ यहाँ पे किस पे जोड़ दे रहे हैं, यानी आई पे, यानी सब्जेक्टिव केस पे दे रहा है। और जब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस पे एम्फेसाइज कर रहा है तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये क्या हो गया, यानी ये एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो गया तुम्हारा, एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, यानी तुम खुद जिम्मेदार हो इसके लिए, इस आरोप के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे भी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है। लेकिन मैंने बोला यू योर सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, यानी तुम खुद स्वयं जिम्मेदार हो, तुम खुद स्वयं जिम्मेदार हो। तो अगर मैं बात करूं तो यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, योर सेल्फ यहाँ पे क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पे योर सेल्फ की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, योर सेल्फ की, तो अगर मैं यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और योर सेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। और किस पे जोड़ दे रहा है, यहाँ पे यू पे जोड़ दे रहा है। किस पे जोड़ दे रहा है तुम्हारा, यू पे। तो यही होते हैं तुम्हारे एम्फेटिक प्रोनाउन। थोड़ा देखो मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा देखो एम्फेटिक और एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि जो तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, यानी बात करूँ मैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस की बात करूं, तो जो तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये एम्फेसाइज करने के लिए आता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो कब आता है तुम्हारा, जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन की जाती है, और एक्शन का प्रभाव किस पर है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस पे। किस पर है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस पर है। लेकिन अगर मैं एक और बात बताऊं, सेंटेंस में आप एम्फेटिक प्रोनाउन लगाओ तब भी सेंटेंस राइट होगा, और ना लगाओ तब भी सेंटेंस राइट होगा, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। यानी एम्फेटिक प्रोनाउन लगा दो तब भी अच्छी बात है, और ना लगाओ तब भी अच्छी बात है। इसलिए बोलते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन में कभी भी एरर क्रिएट नहीं होती। जैसे मैंने बोला आई सो हर, मैंने उसे देखा, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई माई सेल्फ सो हर, मैंने स्वयं उसे देखा। तो यहाँ पे माई सेल्फ से सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। ये स्पेशल लैंग्वेज वगैरह होता है, स्पोकन वगैरह में वहाँ पे बोला जाता है कि किसी चीज पर हमें जोर देना है तो वहाँ पे माई सेल्फ लगा दो, और नहीं जोर देना, आराम से बात कर रहे हो तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज ना करो। तो इस सेंटेंस में जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इसलिए बोलते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन पे कभी भी एरर क्रिएट इतनी नहीं होती, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन को लगाने और ना लगाने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता टेंस में। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब आ रही है और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो कर रही है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बेटी है, तो वहां पे हमें ट्रांजिटिव वर्ब को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। वहां पे फिर टेंस पे पूरा इफेक्ट डालता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो पूरा इफेक्ट डालता है। ऐसे ही अगर हमारे पास में, जैसे अभी मैंने बताया था, एंजॉय बताया था, एबल बताया था, तुम्हारा प्राइड वगैरह बताया था, एब्सेंट वगैरह बताया था, तो अगर यहाँ पे ये वर्ब है, ये भी वर्ब विदाउट ऑब्जेक्टिव केस के बैठी हुई है, तो इन वर्ब को भी हमें क्या देना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। तो सेंटेंस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो लगाना हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन लगाओ तब भी बेटर है, और ना लगाओ
तब भी बेटर है। तो जो एरर डालता है वो यानी कौन डालता है तुम्हारा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालता है। कौन डालता है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना हमें कंपलसरी होता है तुम्हारा, और एम्फेटिक प्रोनाउन देना कोई भी कंपलसरी नहीं होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सी, अगर मैंने बोला सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, किल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखते हैं यहाँ पे सी किल्ड, क्या मैंने बोला यहाँ पे सी किल्ड, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। और मैंने बताया था जो किल्ड हो गई वो कैसे वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। शी किल्ड, उसने मारा, किसको मारा। तो ये मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब की ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करेंगे। क्योंकि जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में हुम या वॉट की नीड होती है वो कैसी वर्ब होती है, तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो जैसे मैंने बोला सी किल्ड, उसने मारा, किसको। तो मैंने क्या बताया था, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में हुम या वॉट की नेसेसिटी होती है वो सब कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो सी किल्ड, उसने मारा, किसको, तो इसे हुम की नीड है और हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस देना ही पड़ेगा। अगर हम इस वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, यानी चलो